अच्छा बेटा, हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने काफ़ी केसेस किए, तकरीबन उसको कंप्लीट कर दिया था। अब इसमें कुछ टिपिकल केसेस है जो रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे लेते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे लास्ट लेक्चर में, अब मैं उनको क्लियर करता हूँ। देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर हमारा ऑब्जर्वर, एक गाड़ी है, ट्रेन है जो 60 की स्पीड पर जा रही है, उसके ऊपर रूफ पर एक आदमी है जो 10 की स्पीड पर जा रहा है, और आपका एक ऑब्जर्वर है जो 30 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, आप पहले इसकी एक्चुअलिटी डिड्यूस करते हो। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि आप ट्रेन की स्पीड 60 लेते हो, ये आदमी जो है उसकी स्पीड आप 30 लेते हो, ठीक है, और जो ऊपर वाला बंदा है उसकी स्पीड आप 70 कर देते हो, क्योंकि वो 10 नहीं है, 60 उसमें इंक्लूड होगी। अब आप इसको ऑब्जर्वर लेते हुए, ये मैं रिमाइंड करा रहा हूँ बस आपको एक क्वेश्चन, आप यहाँ से बैकवर्ड 30, इसका भी बैकवर्ड 30 और इसका भी बैकवर्ड 30 लेते हुए, ये आपका ऑब्जर्वर, रेस्ट, ट्रेन, ये 60 माइनस 30, उस तरफ 30 बचा, प्लस 30, ऊपर जो ऑब्जेक्ट है प्लस 40, ऐसे आता है। ठीक है, अब इसमें हमने एक टाइप की थी, इसमें कॉमन वेलोसिटी वाली कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जांपल रिपीट किया। अब देखिए, इसमें अगर आपका ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर चला जाए, जैसे ध्यान से देखना, ये ट्रेन की स्पीड 60 है, ऊपर वाला बंदा 10 की स्पीड से जा रहा है, आपका ऑब्जर्वर जो है वो 30 की स्पीड से ट्रेन के अंदर मूव कर रहा है। अब इस तरह के सवाल लास्ट लेक्चर में हमने एंड में किए थे, अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डिफरेंट डायरेक्शंस पे भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम। ये देखिए, इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले इसको एक्चुअलिटी डिड्यूस करनी है। एक्चुअलिटी में जो बाहर से दिखाई देगा वो क्या होगा, ये तो ट्रेन के अंदर उसकी स्पीड है ना 30, ये उसकी स्पीड जो 30 है वो ट्रेन के अंदर है, लेकिन बाहर वाले आदमी को ट्रेन की स्पीड 60 दिखाई देगी। ये आदमी 60 की स्पीड तो इसकी है ही, इसकी स्पीड उसको 90 दिखाई देगी ऑब्जर्वर की, और जो ऊपर बंदा बैठा है जो जा रहा है उसकी स्पीड 70 दिखाई देगी। अब इसमें अगर ये ऑब्जर्वर है, आप इसको भी ऑब्जर्वर ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर ये आपका ऑब्जर्वर है, आपने क्या करना है कि एक्चुअलिटी बनाने के बाद जो ऑब्जर्वर की स्पीड है उसको बैकवर्ड दे देना है 90, इसको भी बैकवर्ड 90, इसको भी बैकवर्ड 90। अब देखिए, ये कैंसल, ऑब्जर्वर, रेस्ट, ट्रेन, 60 फॉरवर्ड है, 90 बैकवर्ड है, 30 बचा वो भी बैकवर्ड। ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव के ऑपोजिट है, इसलिए -30। ऊपर जो आदमी है उसकी 70 फॉरवर्ड है, 90 बैक, -20। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉमन वेलोसिटी निगलेक्ट करके निकालता हूँ। देखिए, ये मेथड तो था, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो यही कीजिए, कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे सभी। लेकिन आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, बोर्ड में यही ऐसे ही काम चलता है, लेकिन अब जब कंपटीशन में कोई बच्चा है ना, अगर वो हर बार यही क्वेश्चन को अगर वो और प्रोलॉन्ग कर दे, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट ले ले, अलग अलग डायरेक्शन से ले ले, उसमें हर ऑब्जेक्ट को पहले वेलोसिटी 60 देना, फिर निकालना, ये काम बहुत लेंथी हो जाता है। तो उसमें एक शॉर्टकट है बड़ा ज़बरदस्त। वो शॉर्टकट ये है कि देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अपने किसी भी जगह बैठे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, धरती का जो है वो काफ़ी स्पीड से घूमती है। अर्थ की जो स्पीड होती है ना, जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है ना, तो देखिए अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और अर्थ एक चक्कर जो है वो 24 आवर्स में लगा लेती है।
अगर यहाँ एक पॉइंट ले लें जो ऐसे घूमकर वापस आता है, तो उसकी जो स्पीड होगी ना ऐसे, वो होगी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यानी कि 2 पाई आर ओवर टी। तो अगर 2 पाई की जगह 3.14 और आर 6400 किलोमीटर ले लें और टाइम 24 आवर ले लें, तो ये ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। अर्थ एक तरफ को ऐसे 1600 किलोमीटर, जैसे ये अर्थ ऐसे घूम रही है, जो इसकी ये टेंजेंशियल स्पीड है ये 1600 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बाहर देखूँ कोई पंछी है, कोई ट्रेन है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, मुझे किसी में भी ये स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर दिखाई नहीं दे रही। आई एम नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट स्पीड इन एनी ऑब्जेक्ट अराउंड मी, चाहे कोई ट्री है, चाहे कोई चीज़ है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर हम सभी इकट्ठे एक ही तरफ जा रहे हैं, जैसे आपको ईजी एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, राइट? ट्रेन में बैठे हैं, कुछ आप 2-3 आदमी आपके सामने बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, आप बातें करते ये भूल जाते हैं कि आप ट्रेन में हैं। तो आपको आदमी अपने सामने दिखाई देगा। अगर आप बाहर नहीं देखते, बाहर ध्यान नहीं देते, खिड़की उठाकर या पर्दा उठाकर बाहर नहीं देखते, इसी डब्बे में है, तो आपको बाहर देखकर पता चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं और किस स्पीड से जा रहे हैं। अदरवाइज आपको देखने की रेफरेंस, अब वो डिब्बे में तो आपके पास फैसिलिटी है कि आप बाहर देखें तो पता चल जाएगा कि आपको ट्रीज बिल्डिंग्स पीछे जाती दिखाई देंगी। अब यहाँ हम धरती को ही अगर पूरा फ्रेम ले लें तो वो पूरे का पूरा फ्रेम ही आगे जा रहा है। मैं रेफरेंस किस चीज़ की लूँ? है ना, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको देखकर पता चलता है कि हम घूम रहे हैं, वो है सन। क्योंकि अर्थ ऐसे घूमती है, सन एक जगह स्टिल है। जब ये पॉइंट ऐसे घूमता है तो उसको लगता है कि ये असल में बंदा सोचता है कि मैं ऐसे नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, सूरज ऐसे आ रहा है। सो ये एक रेफरेंस है। अगर जब तक रेफरेंस नहीं है तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि वी आर इन मोशन और अदर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, न्यूमेरिकल टिप, जो हम मेरे जैसे टीचर हैं या नॉर्मली है ना, जो हमसे ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ऐसी टिप्स अपने इर्द गिर्द से ही लेते हैं। जैसे ये एक टिप है बड़ी जनरल कि अगर आप अर्थ पर हो तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट इधर उधर जा रहे हैं, किसी का मोशन कैलकुलेट करते समय आपको अर्थ की स्पीड कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्पेस में हो फिर तो करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की में अर्थ की मोशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक सिस्टम की कॉमन वेलोसिटी होगी, यानी कि हर ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है, अगर एक स्पीड कॉमन है तो उसको नेग्लेक्ट कर दें, तब चल करके देख लेते हैं, शायद वो आंसर सेम आ जाए। सो इट विल बी ए ग्रेट शॉर्टकट। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में जब आपका ऑब्जर्वर भी ट्रेन के अंदर है, वो जो ऊपर आदमी शाहरुख खान है वो भी ट्रेन के ऊपर है, और ये दोनों इस सिस्टम में है ना जिसकी स्पीड 60 है। अब इन देखिए जो ट्रेन को स्पीड 60 है तो 30 स्पीड ट्रेन को नहीं है, 10 स्पीड मैन को है, वो ट्रेन को 10 नहीं है। लेकिन जो ये 60 स्पीड है, ये ट्रेन की भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। तो इसमें कॉमन स्पीड क्या होगी? 60। हम ये 60 को निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्टिंग कॉमन वेलोसिटी। आप देखेंगे कितना जबरदस्त शॉर्टकट है, नेगलेक्टिंग कॉमन वेलोसिटी। इसमें अब क्या है, इसमें अब क्या, ध्यान से देखिए, इसको डायग्राम को अब दोबारा बनाएंगे, कॉमन वेलोसिटी छोड़ देंगे, 60 हमने छोड़ दिया, ये 30 है और ये 10 है, राइट। इसमें देखिए अब जो ट्रेन है उसकी जब स्पीड, उसके पास कोई है ही नहीं, हमने कॉमन वेलोसिटी छोड़ दी तो छोड़ दीजिए, अब उसमें दोबारा कंसिडर। अब ये आपका ऑब्जर्वर है, आपने ये देखना है कि यहाँ मैंने ये 60 इसको भी दिया, इसको भी दिया, और उसके पास तो था ही। फिर वो क्वेश्चन निकाला, अब मैं 60 निगलेक्ट करके क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। अब ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को बैकवर्ड क्या देंगे? 30, इसको बैकवर्ड क्या देंगे? 30। अब ट्रेन को कुछ देना, बिल्कुल देना यार। देखिए अगर एक रोड के किनारे एक ट्री है, आप गाड़ी में आगे जाते हो या आपकी गाड़ी में कोई बच्चा बैठा, वो बोलेगा वो ट्री पीछे जा रहा है, तो ट्री तो रेस्ट पर था। इसका मतलब रिलेटिव मोशन में जो रेस्ट पर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो रेस्ट पर होते हैं वो भी मोशन में दिखाई देते हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आपने अगर 30 बैकवर्ड ऑब्जर्वर को दिया है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, तो ट्रेन को भी देना है। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आंसर, ऑब्जर्वर रेस्ट, ओके, ये तो रेस्ट पर आ गया। ट्रेन -30, देखिए ये ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है, इस तरफ ट्रेन की 30 है, बस वो ठीक है, एक है, उसकी अपनी स्पीड कोई भी नहीं बची, वो हमने निगलेक्ट कर दी। अब इसमें ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो 30 - 10, 20 इस तरफ बचा, ये -20। ध्यान से देखिए, अब ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, टैली कीजिए, बिल्कुल सेम आंसर, कोई डाउटफुल, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि अगर आप कोई सिस्टम की ओवरऑल स्पीड है, वो हर ऑब्जेक्ट को देने के बाद ऑब्जर्वर रेस्ट पर लेते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर आप कॉमन वेलोसिटी निगलेक्ट करके वो क्वेश्चन निकालते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ये एक शॉर्टकट है, इससे काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें डाटा बढ़ जाएगा। सो बोर्ड में ये ज्यादा चलेगा, कंपटीशन में ये ज्यादा चलेगा। अब देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन था आपका, कि एक लिफ्ट में एक आदमी है, एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि लिफ्ट में एक आदमी है, वो एक कॉइन ड्रॉप करता है, ये हाइट 2 मीटर है और ये लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। देखिए अगर आप किसी हाइट से ये रेक्टिव लीनियर मोशन में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन फिलहाल 10th में आपने कुछ काम ऐसे किया। अगर एक हाइट से एक ऑब्जेक्ट पहले आप यू स्पीड से ऊपर फेंकते हो, तो पहले आप उसका ऊपर जाने का टाइम निकालते हो, फिर आप उसका वापस आने का टाइम निकालते हो, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है ना। पहले आप ऊपर जाने के लिए उसकी कंडीशन s = ut + ½ at² या h = ut + ½ gt², फिर वो यहाँ जाकर रुक जाता है ग्रेविटी की वजह से, यहाँ जाकर उसकी स्पीड 0 होती है, फिर उसको वहाँ से यहाँ तक आने के लिए दोबारा कितना टाइम लगता है, ये ऐसे निकालते हो। पहले ऊपर जाना, फिर नीचे आना, और उसमें ये अगर हाइट h है तो कुछ एडिशनल हाइट h' और गेन करना, राइट। पहले आप ऊपर जाना निकालते हो, फिर वो वापस आना निकालता है। अगर आपने 10th में ये क्वेश्चन किए हैं, मैंने देखे आपकी बुक्स में है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब रेक्टिलिनियर करवाएंगे, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। अब देखिए ये एक आदमी लिफ्ट के अंदर है, उसकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है ना। ये जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ये आपको सीधा स्ट्रेट वे डॉज दे रही है, आपको इस जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये आपने इसको ऐसे नहीं करना। अगर आपने इसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कंसिडर कर ली, फिर आदमी की भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, इसमें हम ऐसे नहीं करते। हम इसमें लिखते हैं नेगलेक्टिंग कॉमन वेलोसिटी, नेगलेक्टिंग कॉमन वेलोसिटी, यानी कि इसको हमने छोड़ दिया। अगर मान लीजिए कि कॉमन वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ग्रेविटी कितनी है नीचे को, 9.8 या 10। तो अब अगर चीज को रेस्ट से आप ऐसे ड्रॉप करें, तो उसका नीचे आने का टाइम क्या होगा, h = ut + ½ gt²। इसमें ये बेनिफिट हुआ ना, u 0 हो गया, कॉमन वेलोसिटी निगलेक्ट होगी, तो अगर कॉमन वेलोसिटी ब्लॉक की लिफ्ट की हुई है, तो उसमें आदमी की भी 0 होगी, कॉइन की भी 0 होगी, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। h आपका आ गया ½ gt² और t आपका आ जाएगा 2h/g, या तो यहाँ स्क्वायर डाल दीजिए, यहाँ अंडर रूट, ये देखिए 2, हाइट 2 मीटर, ग्रेविटी 10, ये 0.4 अंडर रूट इतना, या 4/10 अंडर रूट, इतना टाइम में वो ग्राउंड टच कर जाएगा। देखिए कॉमन वेलोसिटी निगलेक्ट करने से ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, इट मे बी एज होमवर्क, ट्राई करना। अगर नहीं निकलेगा तो फिर मुझे याद कराना, मैं किसी और लेक्चर में आपको उसको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन था बेटा कि 2 cars of the same make moving on the same line with velocities v1 and v2, right, where v1 greater than v2, यानी कि 2 कारें हैं, एक आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, पीछे वाली कार तेज है, एकदम कोई चीज आगे आ गई, दोनों ने साइमल्टेनियसली ब्रेक लगाई।
ठीक है, तो ये उनमें सेपरेशन क्या होनी चाहिए, ये सेपरेशन कितनी होनी चाहिए कि कोलिजन ना हो। उसने कहा टू कार्स ऑफ द सेम मेक, मैं बोल देता हूं, अब यहां से कॉपी कर लेना, टू कार्स ऑफ द सेम मेक मूविंग ऑन द सेम लाइन with different velocities where leading car is with lower velocity, if both the cars apply brakes simultaneously, what should be the separation between two cars to just avoid the collision। यानी कि जब ब्रेक लगाएंगे, ये हिंट मैं दे देता हूँ, जब ब्रेक लगाएंगे तो दोनों को रिटार्डेशन सेम मिलेगी, सेम मेक का मतलब ये है। अब आपने इसको रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे निकालना है, ये जरा थोड़ा सोचने वाली बात है, ये टिपिकल क्वेश्चन है आईआईटी का। बाकी जो नॉर्मल स्कूल है या बोर्ड है या छोटे कंपटीशन में, उनमें सभी में जो क्वेश्चन भी आज तक आए मैंने कवर कर दिए, ये एक ही रह गया। राइट, थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं।